हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एड्यूट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम BHI 144 के इकाई 19 के क्रम में स्वतंत्रता पश्चात इतिहास लेखन में जो मार्क्सवादी इतिहासकार हुए हैं उनके विचारों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। उम्मीद करता हूं आपने चैनल को अवश्य सब्सक्राइब किया होगा और साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आपको बता दूं, BHI 144 के क्रम में मैंने करीब इससे पहले 28 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। जब भी हम भारतीय इतिहास लेखन के क्रम में और इसके प्रमुख योगदान के रूप में जो इतिहासकारों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो इसमें मार्क्सवादी इतिहासकार जो थे उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसे भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों पर अगर हम नज़र डालें, जैसे प्राचीन, मध्यकाल या आधुनिक काल, या विभिन्न प्रकार के विषयों पर अगर हम विचार करें, जैसे आर्थिक इतिहास, राष्ट्रवाद, राजनीतिक इतिहास या सामाजिक इतिहास, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इन सभी में अपना भरपूर योगदान दिया है और महत्वपूर्ण कह सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वस्तुतः कुछ अध्ययन क्षेत्र में उनकी जो कृति है ने इतिहास लेखन की धारा को एक नया दिशा भी प्रदान किया है। वैसे हम देखें तो मार्क्सवादी इतिहासकारों के बीच कई प्रकार की असहमतियां भी रही हैं, जो कि हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इस प्रकार के जो सहमति वाले जो तत्व हैं उसको पढ़ लेते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बात करें इन तत्वों की, तो इसमें मार्क्सवादी इतिहासकार द्वारा ठोस स्रोतों या कुछ प्रयोगसिद्ध सामग्री पर कार्य किया गया है। उन्होंने अपनी सामग्री के विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया है। अगर हम मार्क्सवादी इतिहासकारों की बात करें तो उन्होंने इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण ठोस स्रोतों का उपयोग किया है और किसी बात को सिद्ध करने के लिए जो भी प्रयोगात्मक कार्य हो सकते थे उसे कर उस बात को सिद्ध करने पर मार्क्सवादी इतिहासकारों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार उन्होंने सामग्री का विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण बहुत ही व्यापक या बड़े स्तर पर कह सकते हैं कि उन्होंने अपने दृष्टिकोण को अपनाया है। तो यह व्यापक दृष्टिकोण सामान्यतः उत्पादन की पद्धतियों और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष को अध्ययन में रखता है। साथ ही हम देखें तो जो विभिन्न तथ्य होते थे उनके आपसी संघर्ष या उनमें आपस में किस प्रकार के विभेद हैं, अंतर हैं, संघर्ष हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी बात को वे प्रस्तुत करते थे। इसी प्रकार हम देखें तो व्यापक सामाजिक आर्थिक संरचनाओं जैसे सामंतवाद, उपनिवेशवाद तथा पूंजीवाद के अध्ययन को महत्व दिया गया है। वहीं हम देखें तो मार्क्सवादी इतिहासकारों द्वारा बड़े स्तर पर सामाजिक आर्थिक संरचना जैसे सामंतवाद हो गया, उपनिवेशवाद हो गया, चाहे पूंजीवाद हो, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही देखें तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों की व्यक्तिगत रूप में व्याख्या नहीं करते, बल्कि सामाजिक आर्थिक तंत्रों और वर्गों संघर्षों के आधार पर उसे सामने रखने का प्रयास करते हैं। या हम कह सकते हैं कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के बारे में के सिद्धांत को खारिज करता है। साथ ही और अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि मार्क्सवादी इतिहासकारों ने
जैसे राजाओं और वंशों के इतिहास को सामाजिक और आर्थिक संरचना के इतिहास में स्थापित किया है। इसके परिणाम स्वरूप हम देखें तो राजनीतिक इतिहास के स्थान पर सामाजिक और आर्थिक इतिहास के अध्ययन पर उन्होंने अधिक ध्यान दिया है। इसके साथ ही हम देखें तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन में विश्लेषण, व्याख्या, जो कारण हो चाहे उस कारण से जो संबंध होते हैं या कार्य कारण जो सिद्धांत होते हैं तथा उन बातों की व्याख्या करना, विवेचना करना, उसके समान विवरण या वर्णन की अपेक्षा को उन्होंने अधिक महत्व दिया है। इस प्रकार हम देखें तो इतिहास लेखन में इतिहासकारों द्वारा विचार प्रस्तुत किया। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हमने मार्क्सवादी इतिहास लेखन के प्रमुख विचार को पढ़ा और समझा। तो चलिए ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।